सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन जो है वो अर्धचालक चैप्टर से है। अर्धचालक और लॉजिक गेट एक चैप्टर है, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लॉजिक गेट या तार्किक संबंध से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिक गेट और हिंदी में बोलते हैं तार्किक संबंध। क्या बोलते हैं? तो उससे आप क्या समझते हैं, उससे आप क्या समझते हैं? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये सब का हम लोग को बुलियन व्यंजक भी बनाना है, उसका संकेत भी बनाना है और उसका ट्रुथ टेबल भी बताता है। ट्रुथ टेबल, तीनों चीज उसका बताना है। तो सबसे पहले होता है क्या कि लॉजिक गेट क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। लॉजिक गेट होता क्या है? लॉजिक गेट क्या है कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं मतलब निवेश क्या कर रहे हैं और निर्गत क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब निवेश और निर्गत, निवेश और जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट और क्या बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, तो हम किसी भी क्या कर रहा है कि किसी में हम इनपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट क्या निकल रहा है। ठीक है, इनपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट क्या निकल रहा है, इसका जो संबंध बताता है, इसका जो क्या करता है, संबंध बताता है, वो भी तार्किक तरीके से। कौन तरीके से? मतलब कुछ ना कुछ तर्क हो, उस तर्क के अनुसार वो क्या करे, संबंध बतावे, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट। क्या बोलते हैं? देखो क्या बोल रहा है कि इनपुट तथा आउटपुट के बीच, इनपुट तथा आउटपुट के मतलब जो दिया जा रहा है और जो क्या कर रहा है, निकल रहा है। ठीक है, दोनों के बीच, दोनों के तार्किक संबंध मतलब एक तर्क के अनुसार संबंध देना। तर्क के अनुसार क्या देना, संबंध देना। बताने वाला जो परिपथ होगा उस परिपथ को हम लोग बोलते हैं कौन सा, लॉजिक गेट। क्या बोलते हैं? और इस गेट के बारे में जो बताने वाला पहला व्यक्ति था वो था जॉर्ज बुली। कौन था? जॉर्ज बुली। कौन था? जो लॉजिक गेट के बारे में पूरा जो देने वाला है वो कौन था? जॉर्ज बुली। ठीक है, अब कह रहा है क्या, वो कैसे दिया, तो अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा पर आधारित है। किस अलजेब्रा पर? बुलियन अलजेब्रा के ऊपर। इसका जितना भी बुलियन व्यंजक लिखेंगे सब किस पर आधारित है? बुलियन अलजेब्रा के ऊपर क्या है, आधारित है। अगर देखा जाए तो मूल रूप से जो गेट होते हैं, जो तार्किक परिपथ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और, एंड, नॉट, ये 3 प्रकार का होता है अगर मूल बेसिक गेट की बात किया जाए तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले और गेट क्या बोल रहा है? और गेट क्या बोलता है, ध्यान समझना। और गेट क्या बोलता है कि अगर किसी में इनपुट है, अगर किसी में इनपुट दिया गया है तो उसका आउटपुट जरूर आएगा। आउटपुट क्या होगा? जरूर आएगा। ठीक है, मतलब अगर किसी में इनपुट उपस्थित है, इनपुट उपस्थित तो आउटपुट जरूर आएगा, आउटपुट जरूर। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं से भी एक दिख जाए, कितना दिख जाए, तो आउटपुट में एक जरूर आएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, यदि किसी इनपुट की उपस्थिति पर, इनपुट की आउटपुट प्राप्त हो, अगर आउटपुट क्या हो, प्राप्त हो, अगर इनपुट हम दे रहे हैं और आउटपुट मिल जाए, आउटपुट क्या हो जाए, मिल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और ऑपरेशन। कौन ऑपरेशन बोलते हैं? और ऑपरेशन बोलते हैं। और इस चीज के जिसके द्वारा किया जाता है, जिस परिपथ के द्वारा किया जाता है कि जिसमें इनपुट दे रहे हैं और इनपुट का उपस्थिति है और आउटपुट में भी क्या है, उपस्थिति है। और जो परिपथ को इस चीज को दिखाएगा, जो परिपथ इस चीज को दिखाएगा, उस परिपथ को ही बोलते हैं क्या, और गेट। क्या बोलते हैं? और गेट कहते हैं। समझ में आया? ये और गेट का फिगर है। और गेट का क्या है, फिगर। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लिया इनपुट, ये जो है इनपुट, ये ए इनपुट है। कौन सा इनपुट है यहाँ? ए, और ये आपका है बी। ये ए और ये क्या है, बी। तो इसका जो आउटपुट होता है y बराबर क्या, बराबर ये और है, कौन ऑपरेशन है, और, तो y बराबर होता है a प्लस बी। ए प्लस, यही जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बुलियन व्यंजक। क्या बोलते हैं? तो और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो होता है y बराबर a प्लस क्या होता है, b। a प्लस, ध्यान रखना ये है कि जो भी गेट हम लोग अभी यहां देख रहे हैं और गेट, इसमें इनपुट 2 या 2 से अधिक हो सकता है, 2 या 2 से क्या हो सकता है, अधिक, लेकिन आउटपुट कितना रहेगा, 1 रहेगा। कितना रहेगा? तो अब बताओ कि अगर हम इनपुट 2 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, अब हम क्या काम कर लिए, इसका डिफिनेशन देख लिए, इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है वो देख लिए। अब क्या है, इसका हम लोग ट्रुथ टेबल देखते हैं। क्या देखते हैं? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में कितना कॉलम बनेगा? ट्रुथ टेबल में 2 चीज बनेगा, एक इनपुट और एक क्या बनेगा, आउटपुट। तो देखो लिखे हैं इनपुट और क्या लिखा हुआ, आउटपुट। इनपुट में कौन कौन है, ए और बी, ए और, तो देखो एक ए का कॉलम और एक किसका कॉलम, बी का कॉलम। आउटपुट में क्या है, आउटपुट में है y बराबर क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस। अब देखो यहां पर क्या है, कितना इनपुट लेने वाला है, 2। तो जितना
तुम इनपुट लेने वाला रखेगा उसका करना है 2 का स्क्वायर। 2 का क्या होता है स्क्वायर, मतलब 3 अगर रहता तो वहां होता क्या, अगर उसमें 3 रहता तो 2 टू द पावर n होता है, तो वहां कितना होता है 2 पर पावर 3। फॉर्मूला क्या होता है 2 पर पावर n, 2 पर पावर, तो देखो यहां पर कितना है 2 है, यानी n का मान कितना 2, n का मान 2 यानी 2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 4। मतलब हमको कितना कॉलम बनाना पड़ेगा 4 कॉलम। अगर ये 3 रहता, ये कितना रहता तो 2 पर पावर कितना था 3, यानी कितना निकलता 8, यानी 8 कॉलम बनाना पड़ता। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं। अब देखो यहां से कौन कौन सा होगा, या तो हम 0 0 हो सकता है, a से भी 0 और b से भी 0, या तो a से 0 और b से 1, या तो a से 1 और b से 0, और या तो a से भी 1 और b से भी 1। इसके 4 के अलावा और कुछ आने वाला है, और कुछ भी आने वाला नहीं है। क्या बोला गया है, ये और गेट क्या बोलता है, और गेट ये बोलता है कि अगर इनपुट उपस्थित हो, इनपुट उपस्थित हो, इसका मतलब क्या हुआ, उपस्थित होना मतलब उसका मान 1 होना, कितना होना, अगर इनपुट में 1 है, इनपुट में 1 है तो आउटपुट में भी कितना निकलेगा 1, कितना निकलेगा। देखो तो इनपुट इधर वाला ही ना है, इनपुट इसमें कहीं पर 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बताओ ये कितना रहेगा 0, कितना रहेगा। इस वाला में देखो तो इनपुट 1 दिख रहा है, तो यहां पर कितना आएगा 1। बताओ इसमें इनपुट दिख रहा है, दिख रहा है, इसमें भी कितना आएगा 1, इसमें भी इनपुट दिख रहा है ना, तो ये भी कितना आ गया 1। ठीक है, इसका शॉर्टकट याद करने का तरीका क्या है कि अगर कहीं भी 1 दिख जाए, कहीं भी 1 क्या हो जाए दिख जाए, यानी उसका आउटपुट कितना होगा 1 होगा। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं एंड गेट में। कौन सा गेट में, एंड गेट क्या बोलता है, यदि आउटपुट की उपस्थिति के लिए प्रत्येक इनपुट की आवश्यकता हो, मतलब इसमें क्या हो कि अगर कोई भी एक इनपुट भी रहता था, कोई भी कितना इनपुट, एक इनपुट रहता था तो आउटपुट निकलता था। इसमें क्या कर रहा है, प्रत्येक इनपुट का आवश्यकता होना चाहिए। कौन इनपुट का, मतलब दोनों में भी, ए में भी होना चाहिए और किस में भी होना, बी में भी होना चाहिए। अगर ए और बी दोनों में इनपुट रहेगा यानी दोनों में 1 का मान होगा, दोनों में मान कितना होगा 1, तब आउटपुट कितना निकलेगा 1, और अगर नहीं है तो सब में क्या आएगा 0। इसमें एगो से काम चलने वाला नहीं है, इसमें क्या है दोनों में होना चाहिए। इस गेट का इस प्रकार से संकेत करते हैं, इसका फिगर इस प्रकार से है, अगर ये ए है और ये बी है, ये ए और ये क्या है बी है, तो यहां होता है y बराबर क्या बराबर होता है a डॉट बी, a डॉट, इसी को बोलते हैं बूलिये व्यंजक, क्या बोलते हैं, तो हो गया y बराबर क्या a डॉट बी, ये आपका हो गया इसका बूलिये व्यंजक। फिर से सेम वही, इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल में क्या आएगा, ट्रूथ टेबल में आएगा पहले इनपुट और फिर क्या है आउटपुट, तो इनपुट और क्या लिखे आउटपुट। इनपुट में कौन कौन है, ए और बी, ए और आउटपुट में क्या है, देखो तो y बराबर क्या है a डॉट बी, a डॉट, फिर से बताओ कितना इनपुट ले रहे हैं 2, तो बताओ 2 से मैक्सिमम कितना बनेगा 4, कितना बनेगा, कौन कौन 0 0 0 1 1 0 1 1, यही ना बनेगा। और अभी तुरंत बताए हैं कि एंड क्या बोलता है, एंड ये बोलता है कि आउटपुट का उपस्थिति होने के लिए, आउटपुट का उपस्थिति होने के लिए सब में इनपुट होना चाहिए, सब में इनपुट होना चाहिए। बताओ इसमें देखो तो सब में इनपुट है, सब में इनपुट मतलब सब में 1, सब में, यहां दोनों में 1 है नहीं, अगर नहीं है तो क्या 0, दोनों में 1 है नहीं, कितना में 1 में है, तो 1 से कोई काम चलने वाला नहीं है, 0, 1 में 1 है ना, तो ये भी कितना होगा 0, ये दोनों में 1 है, दोनों में है ना, तब क्या निकलेगा 1। आया समझ में, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो इसका याद करने का तरीका क्या है, अगर 1 में भी 1, अगर 1 में भी तो 1 आएगा, कितना आएगा, और इसमें क्या है, अगर 1 में भी 0 दिखा, 1 में भी क्या दिखा तो क्या आएगा 0। देखो इसमें एक 0 दिखा, 0 कर दिए, 2 0 है लेकिन 1 0 दिखा, जैसे ही 0 कर देना है। इसमें 1 0 दिख रहा है 0, 1 0 दिख रहा है 0, इसमें देखो नहीं दिख रहा है, तब कितना 1। आया समझ में। अब आते हैं लास्ट नॉट गेट। कौन सा गेट, नॉट गेट क्या बोलता है, जब इनपुट की उपस्थिति पर आउटपुट अनुपस्थित हो, मतलब जब इनपुट हम दे ना तो आउटपुट ना मिले, आउटपुट, और जब हम इनपुट ना दे तो आउटपुट क्या हो मिले। ठीक है, मतलब उल्टा काम करे, हम जो बोले उसका उल्टा काम करे वो। ठीक है, अगर हम उसको इनपुट दे रहे हैं तो वो आउटपुट ना दे, मतलब अगर हम 1 दे रहे हैं तो आउटपुट कितना है 0, और अगर 0 दे रहे हैं तो कितना है 1, तो उस ऑपरेशन को बोलते हैं नॉट ऑपरेशन। कौन ऑपरेशन बोलते हैं, नॉट ऑपरेशन। और इसके अनुसार जो परिपथ कार्य करता है उस परिपथ को हम लोग बोलते हैं नॉट गेट। कौन गेट बोलते हैं, जैसे अगर ये ए है, ये क्या है ए है, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा a बार, y बराबर कितना हो जाएगा a बार हो जाएगा। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा a बार हो जाएगा।
तो क्या हो रहा था, यहाँ ए अगर इनपुट ले रहे थे तो क्या आना चाहिए, आउटपुट नहीं आना चाहिए, तो y बराबर होगा a बार, क्या बार, और ये होता आपका बुलिये संकेत होता है, इसका होता है क्या, y बराबर a बार, y बराबर a बार, ये बुलिये व्यंजक होता है इसका। और क्या बताएं, इसका क्या बोलना है कि जब इनपुट लेंगे तब आउटपुट नहीं मिलेगा, और जब नहीं लेंगे तो आउटपुट, यानी जब हम 0 लेंगे, ये है तो ये हो जाएगा y बराबर कितना, a बार, मतलब अगर हम 0 ले रहे हैं तो कितना मिलेगा 1, और अगर हम 1 ले रहे हैं तो इसमें कितना 0। और ये बात ध्यान रखना, इसमें इनपुट एक ही होगा और आउटपुट भी कितना होगा, एक होगा, और ये सब में इनपुट एक से ज्यादा भी हो, 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, और आउटपुट कितना रहेगा, एक रहेगा। ठीक है, ये पूरा आपका डिटेल डिस्कशन हो गया और गेट, एंड गेट और किसका, नॉट गेट का। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस प्लेलिस्ट को आप लोग सेव कर रख सकते हैं, ताकि आप जब भी बोर्ड का एग्जाम देने जाए तो इस प्लेलिस्ट को एक बार थ्रूली आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। जितने ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें इस प्लेलिस्ट में पूरा डाला गया है।